चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को त्वरित दखल देना पड़ेगा, स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि डेटा संरक्षण के नाम पर और भारतीय न्याय संहिता में बदलाव के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की जो नई पेशकश आने वाली है या लाई जा रही है, उसके नाम पर जो कुछ किया जा रहा है दोस्तों, उसके जरिए कहीं ना कहीं पत्रकारों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। वो पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं, वो पत्रकार जो सही मायने में पत्रकारिता कर रहे हैं, किस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं वो मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों। और वो बदलाव बहुत शॉकिंग है और बहुत जरूरी हो जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जो इस देश में न्यायपालिका की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सबसे बड़ी उम्मीद है, इस पर दखल दें। मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों किस तरह से सूचना के अधिकार को अब कुचला जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता में जिस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं या बदलाव लाए जा रहे हैं, पत्रकारों को कुचला जा रहा है। न सिर्फ पत्रकारों को कुचला जा रहा है, बल्कि उन पर कड़ी कार्रवाई करने की जमीन भी तैयार की जा रही है। वो सब मैं आपको बतलाने वाला हूं, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में खड़े होकर अनर्गल बयान देंगे, अनाप शनाप बातें कहेंगे जिसका तथ्यों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, और अगर पत्रकार उसको लेकर फैक्ट चेक करेगा, यानी कि प्रधानमंत्री को सच का आईना दिखाएगा, तब क्या है सरकार उस पर भी एक्शन लेगी? मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं समझिए दोस्तों। याद कीजिए प्रधानमंत्री ने क्या दावा किया था कि जब से उनकी सरकार आई है, पूर्वोत्तर में पहली बार एक आईआईएमसी खुला है, पत्रकारों का संस्थान होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कॉम। यह प्रधानमंत्री ने दावा किया था। दावा सरासर झूठा था, क्योंकि यह संस्थान आज से नहीं 2011 से खुला हुआ है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये देखिए, यहां पे साफ तौर पर लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। द आइजॉल रीजनल सेंटर ऑफ आईएमसी वाज इनॉग्रेटेड ऑन August 8, 2011। और प्रधानमंत्री ने क्या दावा किया था? प्रधानमंत्री ने यह दावा किया था कि हमारे कार्यकाल में हमने यह सब किया है। अब अगर पत्रकार इन्हें आईना दिखाएगा तो क्या उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी? और बात यहां नहीं रुकती है। याद कीजिए प्रधानमंत्री ने अपने एक संबोधन में क्या कहा था कि दरभंगा में हमने एक एम्स शुरू कर दिया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। सरासर गलत। अभी वो संस्थान शुरू ही नहीं हुआ है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराम से एक जिम्मेदार पद पर बने हुए हैं और एक मन से तमाम बातें कैसे कह देते हैं, यह बात सबके समझ के परे है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक, इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इस पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जतलाई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत कहती हैं आज फिर प्रधानमंत्री झूठ बोलते पकड़े गए। आज बोले दरभंगा में एम्स खोल दिया है, पर असलियत में दरभंगा में एम्स है ही नहीं। बिहार सरकार ने निशुल्क 151 एकड़ जमीन एकत्रित करके प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्र ने स्वीकृति ही नहीं दी है अभी तक। प्रधानमंत्री इतना झूठ काहे बोलते हैं? कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनेत इस बात का जिक्र कर रही हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर पत्रकार ये तमाम तथ्य प्रधानमंत्री के सामने रखेगा तो मुझे शक नहीं होगा कि कल से ऐसे पत्रकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, सिर्फ फैक्ट चेक करने को लेकर। याद कीजिए ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर पर किस तरह से यह सरकार पीछे पड़ गई थी, सिर्फ आपके सामने तथ्य लाने को लेकर लगातार उस पर निशाना साधा गया था। आज बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज इस देश में एकमात्र संस्थान जो बची है, जिसकी एक रीढ़ है, वो है सुप्रीम कोर्ट, और उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। बहुत जरूरी हो जाता है कि वो इन मुद्दों में दखल दें। और जो प्रस्ताव है वो कितने खतरनाक है पत्रकारों के लिए, आपकी स्क्रीन पर गौर कीजिए। अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, सेक्शन 195(1) ऑफ भारत न्याय संहिता। इफ अ पर्सन, जिसे पत्रकार पढ़ा जाए,
If a person makes or publishes false or misleading information jeopardizing the sovereignty, unity and integrity or security of India shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years. इसमें लिखा गया कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसी जानकारी साझा करेगा या पब्लिश करेगा जो झूठी है या जिसमें भ्रामक जानकारी है और जिससे देश की एकता और अखंडता पर असर पड़ेगा तो उसे 3 साल तक की सजा मिलेगी। कायदे से आप कहेंगे हां, जो व्यक्ति कुछ ऐसी बात कहेगा जिससे देश की एकता और अखंडता पर असर पड़ेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं सरकार से इत्तेफाक रखता हूं, मगर गौर कीजिए उन्होंने किस शब्दावली का इस्तेमाल किया, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। अब यह फैसला कौन करेगा कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन क्या है? आपके सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां पत्रकारों पर अंकुश लगाई गई है, पत्रकारों को जेल भेजा गया है सिर्फ अपना काम करने के लिए, जहां सामाजिक कार्यकर्ता 3-3, 4-4 साल से जेलों के अंदर बंद हैं। यह भी खबरें आई थी कि किस तरह से उनके लैपटॉप के अंदर झूठी जानकारी डाली गई, फीड की गई और उस जानकारी के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रहस्यमय ताकतों ने उनके लैपटॉप में झूठी जानकारी डाली। जब सरकार इस तरह से काम करती है तो यह कौन फैसला करेगा कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन क्या है? और आप गए जेल में सीधा 3 साल के लिए। ऐसे में अगर मोदी सरकार यह प्रावधान ला रही है तो क्या उसका विरोध नहीं होना चाहिए? यह अपने आप में बहुत अहम बात है दोस्तों। इसका विरोध बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर इसका विरोध नहीं किया जाएगा तो हर वो पत्रकार जो सत्ता से सवाल करता है उस पर अंकुश डाला जाएगा। मैं आपको यह भी बतला दूं कि इस भारतीय न्याय संहिता में कई ऐसे प्रावधान हैं जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसमें जो लोग समाज के अंदर असंतोष फैलाते हैं, अराजकता फैलाते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की बात है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसे कई पत्रकार हैं जिनके खिलाफ पुलिस केसेस दर्ज हैं। सुदर्शन न्यूज का यह संपादक, इसने तो यह तक कह दिया था कि हरियाणा के नूह में गुजरात मॉडल 2002 लागू करने की जरूरत है। इसका एक पत्रकार गिरफ्तार भी हुआ था हरियाणा पुलिस द्वारा भ्रामक जानकारी को लेकर। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा यह मत भूलिए कि न्यूज 18 का यह पत्रकार, इसके खिलाफ केस दर्ज है झूठ बोलने को लेकर। और वो झूठ क्या था? वो झूठ ये था कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चलाया गया उसके बदले में अलवर में बुलडोजर चलाया गया, जबकि अलवर की घटना जहांगीरपुरी से पहले हुई थी। इसके खिलाफ बाकायदा केस है और यह व्यक्ति अब भी नहीं सुधरा है, क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन की बात करता है। वो भाषा जो नाज़ियों ने यहूदियों के खिलाफ की थी। यह व्यक्ति आज भी भड़काऊ कार्यक्रम करता है। इसके जैसे कई पत्रकार हैं जो प्राइम टाइम में यही जहर परोस रहे हैं। बड़ा सवाल यह कि क्या भारतीय न्याय संहिता इस तरह के दंगेबाज पत्रकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऐसा नहीं होगा। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, सिर्फ भारतीय न्याय संहिता चिंताजनक बात नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को दखल देना पड़ेगा डेटा प्रोटेक्शन बिल के नाम पर जो सरकार ला रही है, उसमें भी दखल देना पड़ेगा। आप जानते हैं इसका सबसे शॉकिंग प्रावधान क्या है? स्क्रोल के इस आर्टिकल के मुताबिक, और इस पर गौर कीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि हर वो पत्रकार जो रिपोर्टिंग करता है, अगर उससे कहा जाएगा, उससे मांग की जाएगी तो उसे अपना सोर्स बतलाना पड़ेगा, उसे अपना सूत्र बतलाना पड़ेगा। दोस्तों, आज की तारीख में ऐसे कई पत्रकार हैं जो आज भी हिम्मत करके सरकार की नीतियों को एक्सपोज करते हुए खबरें करते हैं। अब डेटा प्रोटेक्शन बिल में और डेटा प्रोटेक्शन बिल के नाम पर यह कहा जा रहा है कि आपको अपना सोर्स बताना पड़ेगा। कई बार वो सोर्स सामने नहीं आना चाहते हैं। कई ऐसे विसल ब्लोअर्स होते हैं जो सत्ता के अंदर, सरकार के अंदर जो अनाप शनाप चीजें चल रही होती हैं उसे एक्सपोज करना चाहते हैं, मगर सामने नहीं आना चाहते हैं क्योंकि उनका परिवार होता है या फिर वो सरकार के अंदर काम कर रहे होते हैं। अब इस नए डेटा प्रोटेक्शन बिल के नाम पर आपको अपना सोर्स सामने लाना पड़ेगा, जो अपने आप में बहुत ज्यादा शॉकिंग है।